ओके भाई मैं कितना अच्छा लग रहा है भाई। सो हम लोग निकल आए थे सुबह 9 बजे निकले थे हम लोग। हाँ हम लोग सुबह 9 बजे निकल आए थे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कलर तो हाँ, क्योंकि हमारी गाड़ी छोटी है जैसे 60 सीसी, अल्लाह ने चाहा तो बड़ी भी आ जाएगी तो हमें रेस्ट करवाना पड़ता है। बड़ी भी हो तो रेस्ट करवानी पड़ती है। हाँ तो 2 घंटे बाद गाड़ी को रेस्ट करवाना होता है। अभी हमने गाड़ी को रेस्ट करवाया अपनी और हमने कहा तब तक चले हम नाश्ता कर लेते क्योंकि हम नाश्ता करके नहीं आए थे। हमने आलू भुजिया और रोटी मंगवाई और चाय मंगवाई है। बमुश्किल ना मैंने और वकास ने दोनों वाले लगाए। खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इतना एक्सपेंसिव था, 1600 रुपये का लिटरली नाश्ता था। और हम लोग रुकते हैं हमेशा भेरा, इस दफ़ा हम गलती से कलर कहाँ रुक गए थे तो बस खा पी के फिर हम निकले हैं वहाँ से। ओके भाई तो अभी हम लोग आए हैं सूखे की और अभी हम बस यहाँ पे मुँह हाथ वगैरह धोते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद तैयार होंगी। मैं इसलिए घर से तैयार होकर नहीं आई कि नमाज़ पढ़नी होती है और फिर मैं क्या करूँगी ना ज़ोहर और असर मिला कर पढ़ लूँगी क्योंकि मैं सफ़र में हूँ। और वैसे भी अगर आप कोई बिज़ी हो ना और आपको लगता है मेरी नमाज़ कज़ा हो जाएगी, मेरी नमाज़ बहुत हो जाएगी तो आप मिला के पढ़ सकते हो। लाइक किसी मीटिंग में हो, किसी जगह पर हो तो कज़ा करने से बेहतर है आप पढ़ लो। तो अभी मेरे वकास ज़ोहर और असर मिला के पढ़ेंगे। वकास तो खैर मिला के पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, मैं मिला के पढ़ लेती हूँ और फिर बाद में मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ लूँगी ईशा के टाइम पे। बच्चों मैं भी तैयार होने लगी हूँ। सबसे पहले मैं लगाऊंगी चारकोल मास्क ताकि अगर कोई ब्लैक हेड वाइट हेड्स है तो वो निकल आए। ये देखिए मैंने ना चारकोल मास्क लगाया है ब्लैक हेड्स के लिए। अच्छा मैं भी लेंस अप्लाई कर लूँगी। ये जो लेंस मैं अप्लाई करूँ ना ये बायो एसेंस के लेंस है और इसका जो कलर मैं अप्लाई करी वो है सन किस्ड बेला। एक इनका सिट्रस है जो मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, ब्यूटी ग्लेस से मिलेगा। मेरा मास्क सूख गया है, मैं इसको उतारने लगी, मैंने वकास को भी लगा दिया। वकास ना मास्क लगे गाड़ी का बोनट खोल के चेक कर रहे हैं। हाँ 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 ऐसा शुक्र है दर्द नहीं हो रहा क्योंकि नाक साफ नहीं हो रहा। मैं जहाँ नीचे उतारा ना मास्क वहाँ बहुत दर्द है। सो मेरे बैग में ना मिनी मेकअप वाइप्स पड़े हुए थे जिससे मैंने अपना मेकअप और ये चारकोल मास्क रिमूव किया। ओके जी सो अब मैं लगा रही हूँ राइस टोनर। ये मैंने नया निकाल लिया था क्योंकि मेरा खत्म हो गया था ओल्ड वाला और इसको मैं डायरेक्ट लगाती हूँ। आपकी मर्जी, आप हाथ में लगा के फिर लगा और गाड़ी में आपको पता है लाइट का कोई वो नहीं है सेटअप। कैमरा ही मैंने ट्राइपॉड पे लगाया है, जो मैंने ट्राइपॉड लिया था ना वो ट्रैवल बड़ा यूजफुल रहता है। अप्लाई हो गया वकास को भी साथ साथ बनाना है। मैंने देखो वकास का मास्क मैं नमाज के लिए वजू करने गई थी तो मैंने साथ ही ना अपना फेस वॉश कर लिया था। मैं फेस वॉश पे लग के लाई थी डर्मा टच का और ये सीरम का क्या हाल हो गया ट्रैवल में। ये देखिए ये इतना बचा हुआ है, इतना अच्छे इसके रिव्यू आए थे। कल वीडियो के ऊपर भी लड़की गई थी, मेरे फेस पे इतना निशान था। जब से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया मेरे सारे निशान वगैरह सब खत्म हो गए। बस सेट करने के लिए लगाना है मॉइस्चराइजर, आपकी मर्जी, आप ब्राइटनिंग लगा लो या रैपिड रिपेयर। उससे पता क्या आता है, जैसे थोड़ी बहुत धूप है ना तो आपको सन प्रोटेक्शन भी ज़्यादा अच्छी मिलती है। लाइक विटामिन सी लगाया अभी मैंने है ना और ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर लगाती है जो बहुत ज़्यादा अच्छी सन प्रोटेक्शन मिलती है। आईब्रोज बनाते हैं अपनी हम जल्दी गाड़ी में। मैं इतनी वो हो गई ना मेकअप कर करके कि मुझे टेंशन नहीं मिलती है चलती गाड़ी में हो या क्या। गैप्स को फिल करेंगे अपने आईब्रोज के ऐसे। वाह क्या अच्छा तुम प्रो हो गई हो। अभी बताता तुम्हारा कैमरा, अभी बताता है देखो है मेरा शोर आ रहा होगा बच्चों, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा इसका। सीना की आईब्रो पेंसिल है, इसका नंबर है 030। अच्छा इससे ना वकास की भी आईब्रोज को सेट कर दूंगी ताकि जो वकास की आईब्रोज ऊपर नीचे उड़ती रहती है ना वो नहीं उड़ेंगी। मैंने सेकंड शीशे मंगवाई, पहली मेरी खत्म हो गई और पूरा साल चली। वो पिछले साल मैंने मंगवाई थी वो सितंबर में और अब सितंबर मैंने दोबारा मंगवाई। अब आईब्रोज की शेप देखो आप, बस ये देखो कितनी प्रोफेशनल आईब्रोज सेट हुई है। मैं ना सब चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी आप लोगों के लिए। वीडियो के टाइटल पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ से ऑर्डर कर लेंगे। लगाएंगे कंसीलर, उसके बाद अपने डार्क स्पॉट्स भी हाइड करूंगी। कंसीलर जीना का है, इसका नंबर है 020। मैंने 010 मंगवाना था पर 020 आ गया। 020 ना एग्जैक्ट मेरी स्किन पे जाता है और हालांकि जो उसकी कैमोफ्लेज फाउंडेशन है ना 020 वो थोड़े से डार्क है कंसीलर। अच्छा जो सेम कलर होता है ना वो कैमोफ्लेज के लिए यूज होता है और जो लाइट कलर होता है ना वो होता है हाईलाइट पर्पस के लिए। ये कैमोफ्लेज फाउंडेशन है, डार्क स्पॉट्स पे लगा के थोड़ी देर छोड़ दी, बहुत ही ज्यादा निकल आई। ये तो एक ड्रॉप भी इनफ होती है, हमेशा गड़बड़ करती है। ये ना इस तरीके से ना आपने स्पॉट्स पे लगानी है। देखिए कैसे स्पॉट्स फिल करी नजर आ रही है। आप पूछ रहे थे आपने किससे स्पॉट फिल किया, आपने इससे जहाँ जहाँ नील पड़े हुए हैं वहाँ लगाते हैं इसको और वहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। इवन आपको डार्क सर्कल भी लगा के छोड़ दो ना ऐसे, आपका डार्क सर्कल वाले जो खड्डे हैं ना वो भी फिल हो जाएंगे सारे। आई प्राइमर का बेनिफिट ये होता है कि आपका आई मेकअप क्रीज नहीं करता। ये ना कूलिंग स्प्रे है हुआ मेकअप अकेडमी का। मेरे पास इनका कोकोनट वाटर स्प्रे भी था लेकिन वो स्टॉक हो गया था। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया, अगर स्टॉक हो तो मिल लो, पर मुझे मिला ही नहीं।
इसका फ़ायदा ये होता है कि पोर्स बिल्कुल श्रिंक हो जाता है और बेस बहुत अच्छी बनती है। ये जो समोसा वाले स्पंजीज है ना जो वेलवेट में आते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। इससे आप अपनी बेसिस बनाओ, फाउंडेशन लगाओ, हाइलाइटर लगाओ, ब्लश लगाओ, बहुत परफेक्टली ब्लेंड होता है। सब स्प्रे करने लगी हूँ। ओके जी, अब बारी फाउंडेशन लगाने की। फाउंडेशन मेरा नंबर है 030। सारे पूछ रहे थे अपना नंबर, आप रेडी बताया। शुक्र है मैंने देख लिया। फाउंडेशन की जगह पे मैं भी डिओड्रेंट स्प्रे कर देती अपने मुँह पे। ये 030 अच्छे से शेक करना और फिर लगाना है। एक बार आपने ये फाउंडेशन यूज़ कर लिया, आप किसी और पे जाओगे नहीं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बहुत इजी टू यूज़ है, बहुत अच्छा ब्लेंड होता है, बहुत लाइट वेट है, हैवी फील नहीं होता, पता नहीं चलता आपने स्किन पे कुछ लगाया भी हुआ है। और ये आपका स्किन केयर भी है क्योंकि इसके अंदर हाइलोनिक भी है और इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। हाइस का फाउंडेशन है, ये निशो खान के ब्रांड का, बहुत ज़बरदस्त। तो फाउंडेशन देख ले, मैं हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि ये एयर ब्रश टेक्नोलॉजी में फाउंडेशन आपको मिल रहा है, जिसके इतने ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। जब आप सैलून से मेकअप करवाते हो 1.5 लाख रुपए लेते हैं कि अगर आपने ये वाला मेकअप करवाना है तो इसके ये चार्जेस हैं, और ये आपको बोतल में मिल रहा है। घर बैठे रिजल्ट देखने के लिए स्पंज से सेट करती हूँ। आप लोग ब्रश से सेट करना चाहते हो, ब्रश से कर सकते हो। थोड़ी सी सेट हो जाए ना, फिर इसको बैठाते हो अच्छे से। मुझे लग रहा था फाउंडेशन ना थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी आई के नीचे भी लगा लेती हूँ और लिप के अराउंड भी, और जिससे हाईलाइट करना था ना एरिया, वहाँ पे भी लगा लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड करना स्टार्ट किया समोसे वाले स्पंज से। मैं इसका लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ले लेना। हाइस पे भी डिस्काउंट लगा हुआ है, उसका भी लिंक लगा दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके बाय कर लेना। बहुत ज़बरदस्त और ब्यूटीफुली ब्लेंड होती है फाउंडेशन। ऐसा लगता है आप एयर ब्रश जो है ना वो कहीं किसी सैलून से करवा के आओ, इस तरह की बेस आपकी फ्लॉलेस और ग्लोई लगती है। जैसे बैठ गई फाउंडेशन, अब इसको सेट होने देंगे, फिर सेटिंग स्प्रे करेंगे। लूज फेस पाउडर से सेट कर रही हूँ। लूज फेस पाउडर आपने मस्ट लगाना है। आपको पता है मैं अपना जब भी मेकअप करती हूँ ना तो अपने जो चीक बोन है इनको लूज फेस पाउडर से हमेशा कट करती हूँ, क्योंकि ये इतना खूबसूरत आता है ना, आपके चीक बोन बहुत प्यारी। लिपस्टिक मैंने लगाई है ब्रेकना हाइस की, और दरमियान में ना ओम्बरी टच देने के लिए मैंने इसके अंदर लगाई है गुल, जिससे बड़ा प्यारा इफेक्ट आता है लिपस्टिक। हाइस के मूस ब्लश लिए ना मुझे आई थिंक 3रा साल है, और ये मेरे अभी तक खराब भी नहीं हुए, और ये बहुत थोड़े से यूज होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। खुकला मैंने लगाया, मेकअप मेरा हो गया कंप्लीट, बस सिर्फ लाइनर, मस्कारा और लेशेस रह गई हैं, वो मैं वहाँ पे पहुँच के लगा लूँगी। हाईलाइटर मैंने लगाया था लेमिल का, बस वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि हम पहुंच चुके थे पीछे। भाई सो अभी हम लोग आ गए हैं, हम शाही सवारी में बैठ के जा रहे हैं अंदर, और अभी मैंने कपड़े चेंज करने हैं, इसलिए मैं भी खुद को नहीं दिखा रही। मेरे भी लेशेस भी लगनी है, नेल्स भी। सो दिस इज माय फाइनल लुक। लेशेस मैंने वॉशरूम में लगा ली थी और लाइनर मेरा खराब हो गया था लास्ट मोमेंट के ऊपर। आज थक गए ड्राइव कर करके, है ना। सबसे पहले इवेंट में मुझे लगता है मैं ही आई थी, क्योंकि इवेंट का टाइम 3:30 था और मैं 5 बजे आई थी, फिर भी कोई नहीं आया। फिर यहाँ पे थोड़े बहुत इंटरव्यू वगैरह के सेगमेंट्स हुए थे, फोटो सेशन हुआ था, जगह जगह पर डिफरेंट उन्होंने वो बनाए हुए थे वेन्यू से या लोकेशन से, जहाँ पे खड़े होकर ये चीज़ें वगैरह पूछ रहे थे और कर रहे थे और गिफ्ट दे रहे थे। सब लोग आ गए थे। फिर कुरान की तिलावत के बाद कौमी तराना हुआ और सब खड़े हो गए उसके लिए। आपको अच्छा लगे कि आप उस ब्रांड के लिए आज यहाँ पे बैठे हैं। इस टेबल के ऊपर ना राशिदा के लिए, मैमुना मुस्लिमा के लिए, अरूशा के लिए चेयर्स मैंने लगवाई थी, और जब जाहिद भाई आए मैमुना मुस्लिमा के हस्बैंड, तो वकास उनके पास चले गए क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। उसके बाद उम्रे के विनर अनाउंस हुए थे, 5 विनर्स थे। फिर जिस काम के लिए हम आए थे वो थी परफ्यूम की लॉन्च, तो वो हो गई फाइनली। फिर हम सबके नाम अनाउंस हुए थे, उन्होंने शुक्रिया किया था कि हम आए इतनी दूर से। हमें बोला था कि आप लोग आके ना स्टेज पे केक कट करो, बट इतने एक्स्ट्रा लोग आ गए थे स्टेज पे। फिर हम लोगों में से मैमुना मुस्लिमा ने जो है ना वो आगे आके केक कट किया। यहाँ पे मैं राशिदा को तंग कर रही थी कि उसने तस्वीर बनवानी थी इनके साथ। मैंने कहा मैं पैसे लूँगी वरना। चलो यहाँ पे जिसके साथ तस्वीरें बनवानी थी उन्होंने तस्वीरें बनवाई, केक कट किया, केक थोड़ा सा खाया। अब जितने क्लिप्स रिकॉर्ड हो सकते थे कर लिए, जितने नहीं हुए नहीं किए। मज़ा बहुत आया लेकिन खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। लिटरली शादी वाला मेन्यू था हर चीज़। ये ड्रेस जो मैंने पहना है ना, ये मेरे ही ब्रांड का है, NW ऑफिशियल का, चिकनकारी में बना हुआ। सो जिसको जो इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी, टिकटॉकर पसंद है उसने उनके साथ तस्वीरें बनवाई थी, जिन्होंने मुझे टैग किया था, वो मैंने सेव करके यहाँ पे अपलोड कर दी आप लोगों के लिए, आप लोग देख लें। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे और मिनाल इतनी प्यारी है, लिटरली इतनी प्यारी है, जितनी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही उससे ज़्यादा प्यारी, और बहुत स्लिम है ये। इसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको मैं जानती भी नहीं थी। कैन बहुत अच्छा है, कैन ने मुझे पहचान भी लिया था क्योंकि दराज के इवेंट में मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया था दराज की टीम के थ्रू इनसे। और यहाँ पे हीरा बहुत अच्छी, हीरा मुझसे खुद मिलने के लिए आई थी। अरूप की सिस्टर भी आई हुई थी और बहुत डिसेंट है और बहुत ही डाउन टू अर्थ है।
इनको मेरी पहचान थी, ये भी आई थिंक सेलिब्रिटीज़ हैं, टिकटॉकर्स हैं ये। उसके बाद परफ्यूम लॉन्च हुआ था, बहुत ही क्लास का परफ्यूम है ये, मेरे पास है ये वाला और मैं यही स्प्रे करके गई थी। इसके अलावा केक वगैरह कट हुआ था स्टेज पे, पीसी में हुआ था सारे इवेंट लाहौर के अंदर। और मैं यहाँ पे नजर आऊँगी आपको कोने में हीरा के पास खड़ी हुई। अब इतने लोग थे बीच में, कैसे घुसती बताएं, धक्का दे घुसती। पर खैर हम जिस चीज़ के लिए गए थे, परफ्यूम का इवेंट लॉन्च था, वो हो गया और बहुत अच्छा हुआ। मैंने फिर पूछा कौन आ रहा है, उन्होंने कहा राशिदा आ रही है। उनका फिर यस कराऊंगा, मैं आ रही हूँ, मैं सिर्फ राशिदा की वजह से आ रही हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है जब भी हम मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टाइम बाद मिलते हैं। एक दफ़ा मिलते हैं बहुत अच्छा, और बिछड़ी हुई हमसे रोज़ मिलते हैं, रोज़ बातें करते हैं और लिटरली सही फीलिंग आती है। बच्चे देखो, जो गाड़ी में मेकअप किया था आप लोगों के सामने, लेशेस ना मैंने पीसी के वॉशरूम में जाके लगाई थी और बाल भी मैंने वहीं कर्ल किए थे। हालांकि ना लाइनर नहीं मेरा चल रहा था, फिर मैंने काजल से हल्के से लेश लाइन को फिल किया है, काजल से एज बनाया एंड में। फिर देखा मेकअप कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं प्यारी लग रही थी ना मैं। हाँ जी प्यारी लग रही थी। कितनी मेरी कितनी। अब इतना थकी हुई है यार, इतना तंग करते हैं वकास कसम से। मैं तो मना कर रहा था मत आओ, कहती पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब या तो हो रहा कि आपने स्टे करना हो 1-2 दिन का, फिर बंदा जाता हो बचाता है। इस्लामाबाद का सफर पहले 6 घंटे का इस छोटी गाड़ी में, तो भलवाल जाना हो तो फिर समझ लें 10 घंटे का सफर हो जाता है। बड़ी गाड़ी में कितना सफर होता है? 4 घंटे का। 4 घंटे में बंदा चला जाता है पिंडी वापस। हाँ जी, निशु देख लो 4 घंटे में आई है। सो ये व्लॉग था मेरा छोटा सा, गेट रेडी भी हो गया। इसके अंदर जो जो चीजें यूज की उसका लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। BNB का इवेंट था, सबका फेवरेट स्किन केयर ब्रांड है, उनके परफ्यूम लॉन्च हो रहे थे और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर, सेलिब्रिटी सब आते हैं ना, इनको अच्छा खासा अमाउंट मुझ समेत पे होता है तो हम जाते हैं। हम ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चले जाते कहीं पे भी। तो ये फारिग कुछ लोग बैठे हुए यूट्यूब पर फजूल वीडियोस लगाते हैं, आप उनकी मत सुना करें, इतने नेगेटिव लोग होते हैं। मेरी बात ना मेरे मुंह से सुना करें, निशु खान की बात निशु के मुंह से सुना करें, किसी और की बात है उसके मुंह से सुना करें। ये जो मोहल्ले में आंटियां होती है ना, आग लगाती है, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, अच्छा 1-2 लगा लगा बताओ। उन्होंने बिठाया है पीछे से उठा के, आप लोग आगे आ जाएं, ठीक है। हम लोग आगे बैठे हैं, सबसे पहले मेरे अवकाश है। अब मेरा शोर है, मैं अपने साथ ले गई हूँ, बेचारा इतनी गाड़ी चला के आया, मैं उसको बोलूँ तो अलग जाके बैठ जाऊँ, दोस्तों के साथ बैठूंगा। आपको पता है मैं अवकाश को बहुत इज्जत देती हूँ। मैंने कहा आप यहीं बैठो। मुझे बोला था मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ यार, सारी औरतें बैठी है, किसी एक का भी हस्बैंड नहीं आया। मैंने कहा मेमुना मुस्लिमा का हस्बैंड भी आएगा, फिर बैठ जाना। फिर ना राशिदा और अरूशा आई और उनका बेटा है और जगानी थी, फिर वो बेचारे पीछे वाले टेबल पे बैठे। फिर मैंने जो उनकी टीम की बंदी थी उसको बुलाया, मैंने कहा इनकी यहाँ पे चेयर्स लगवाओ। आपको पता हम सब एक जगह बैठते हैं सारे यूट्यूबर। तो फिर उन्होंने उनकी चेयर्स फिर हमारे साथ लगवाई। फिर मैंने कहा मेमुना मुस्लिमा के लिए भी चेयर्स लगवाए। फिर हमने मेमुना मुस्लिमा के लिए भी एक चेयर लगाई। फिर मेमुना मुस्लिमा और जाहिद भाई आए तो वकास उठ के वहां चले गए। अब मैं बैठी हुई थी शुरू से स्टार्ट से फरवा के साथ। अब मैं बीच में उठ के नहीं जा सकते आप लोग, क्योंकि वीडियोस बन रही होती है, फोटोग्राफर्स आ रहे थे, वकास नमाज पढ़नी है। मेरा और निशु का क्लिप मेरे पास था। जब मैंने कहा ये क्लिप जाएगा बड़ी जबरदस्त चपेड़ बजेगी। और निशु का और मेरा और जो उसकी बहन है मरियम, जो ब्लैक ड्रेस में मेरे आगे खड़ी थी, वो हमारी मैनेजर है, वो मैनेज करती है डाइस को। हमारा ना ऐसा बॉन्ड है जैसे बहनों का होता है, और लिटरली राशिदा के भी साथ मेरा वैसा ही बॉन्ड है जैसा बहनों का होता है। खैर चलेंगे, मेरा आज का व्लॉग था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह, मुझे पता है बहुत अच्छा लगा होगा। सबके लिंक लगाऊंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं खुद जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना बनाऊँ, बच्चों ने कढ़ी चावल खाने हैं। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, दुआ में रखना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।